सुन पायल, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि खाना जल्दी बना। रोज 11 बज जाता है, चाहे दिन में बनाए या फिर रात में, तुम्हारा रोज का यही नाटक रहता है। ऐसे नहीं चलेगा। मैं रोज इतने ही टाइम पर खाना बनाऊंगी, जिसको जो कहना हो और करना हो वो कह ले और कर भी ले। मेरी मर्जी। अगर जिसको जल्दी खाना खाना है वो खुद क्यों नहीं बना लेता है। मैं विवाह करके और दहेज देकर आई हूँ, खरीद कर नहीं आई कि जिसको जो मर्जी कार्य कराए। तेवर तो देखो महारानी जी का, लगता है कि पूरी दुनिया में यही एक है जो शादी की है और दहेज भी दी है। वह तो मेरा बेटा चाहा कि तुम्हारी शादी हो गई, वरना इस गली उस गली जाकर चुचुवाती, फिर भी मेरे बेटा जैसा तुम्हें नहीं मिलता। अगर हमें पहले पता चल गया होता कि तुम ऐसे करती हो तो मैं कभी तुम्हें मेरे बेटे से शादी ही नहीं करने देती। समझी चुड़ैल कही कि हाँ जा बढ़िया आई शादी करवाने वाली। वो तो मेरी मेहरबानी थी कि तुम्हारे बेटे को मेरे जैसी पत्नी मिली, वरना अगर दूसरी कोई होती तो उसको और तुमको भी रोज चप्पल से मानती। मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ, जो जैसा कहेगा वैसा ही करूँगी। मैं एक अच्छे परिवार से हूँ और मेरे परिवार में बहुओं की ऐसी दशा नहीं करते हैं। अभी आने दो आपके बेटे को, ये सब उससे शिकायत करूँगी। क्या बोली? अच्छे परिवार से? और वो भी तुम इतनी खराब हो तो तुम्हारे परिवार वाले कैसे होंगे? जब मेरी शादी हुई थी और मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, तब पूरे परिवार वाले एक भी शिकायत नहीं करते थे, क्योंकि मैं ढेर सारा काम करके सभी को खुश रखती थी। ये होता है अच्छे परिवार के संस्कार, और मुझे लगता है कि तुम्हारे परिवार के पास संस्कार ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे परिवार के पास संस्कार होता तो वो लोग तुम्हें सिखाए होते और तुम ही हम सभी को खुश रखती। अभी आने दो तुम्हारे ससुर को, तुझको न इस घर से भगाई तो मेरा नाम भी नीलम नहीं। और जाकर अपने परिवार वालों से कह देना कि वो लोग तुम्हें कुछ संस्कार सिखाए, समझी? देखते हैं कौन किसको घर से भगाता है। अब आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, जिसको जो करना है कर ले, और अपने उस बुढ़े से कह देना कि वो भी मुझको और मेरे पति को कुछ न कहे, वरना मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी और तुम दोनों को अंदर कर दूंगी। सुनो विकास, आज फैसला हो ही जाएगा कि तुम्हारे लिए मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ या तुम्हारे मम्मी पापा। मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो दिन रात कार्य करूँ। अपने बुढ़े मम्मी पापा को जाकर समझा दो कि वो मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाए, वरना मैं जो करूँगी वो उनके सहने लायक नहीं होगा। क्या बोली चुड़ैल, तुम मेरे मम्मी पापा को ऐसे बोल रही है? याद रख, जब तू खाना बनाना भी नहीं जानती थी ना, तब से मेरी मम्मी मुझे खाना खिला रही है, और तू 1-2 साल की आई हुई मेरे मम्मी पापा से लड़ाई कर रही है। ज्यादा गुस्सा दिलाएगी तो मैं अभी तुम्हें मारना शुरू करूंगा, और दोबारा मेरे मम्मी पापा की शिकायत आई तो मैं तुम्हें मायके भेज दूंगा, समझी? कलमुही कही कि सासू माँ मुझे सवेरे खाना बनाने को कहती है और वो जानती है कि मैं 9 बजे सोकर उठती हूँ। हाँ, तो इसमें गलती किसकी है? जब तुम 9 बजे सोकर उठती हो तब खाना लेट नहीं होगा। आज से तुम सवेरे खाना बनाओगी, सुबह में भी और रात में भी, और तुम्हें सुबह रोज 6 बजे ही उठ जाना है। मम्मी जी मेरी शिकायत अभी पापा जी से करेगी और पापा जी मुझे डांटेंगे, और मम्मी जी ने कहा था कि वो मुझे घर से निकाल देंगी, उसका क्या? उनको कौन समझाए? सुन चुड़ैल कहीं की, मम्मी पापा इस घर की रोशनी हैं, और जब तक मैं जिंदा हूँ उन्हें कोई कुछ नहीं कह पाएगा और न ही उन्हें सता पाएगा। माता पिता बड़े नसीब वाले के पास होते हैं, वे अमूल्य रत्न होते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। और तुम हो कि उनसे लड़ रही हो, जाओ उनसे माफी मांग लो और मम्मी से बात माई कर लूंगा। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। मम्मी जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपसे वैसे बात नहीं करना चाहिए था। मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे मेरे गलती का एहसास हो गया है। आज से मैं रोज आपको सुबह और शाम दोनों समय खाना जल्दी बनाकर दूंगी। क्या आप मुझे नहीं माफ करेगी? अरे मेरी बच्ची, तुम क्यों माफी मान रही हो? गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इतना कुछ बोली। तुम पहले मुझे माफ कर दो। ये परिवार है और अपनों में ऐसी गलतियां अक्सर होती रहती हैं। ठीक है मम्मी, मैं जाती हूँ अभी खाना बनाने। जाओ। शिक्षा, हमें अपनों से हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसे ही नैतिक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।